आज हम लोग एनटीपीसी के, ठीक है, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और सबसे पहली बात यह है कि देखिए, एक होता है ना, जैसा कि मैंने पहले क्लास में बोला था कि जब भी एक घर बनता है ना, तो घर डायरेक्ट नहीं बनता भाई, हमेशा याद रखना मेरे दोस्त। घर ऐसे नहीं कि आए और घर बना के और आप निकल लिए, ऐसे होता तो बहुत आसान है ना घर बनाना। घर बनाने से पहले ना बहुत सारा काम किया जाता है, ठीक है, बहुत सारा काम किया जाता है घर बनाने से पहले। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, तो वही चीज आज हम लोग इंप्रूव करेंगे अपने हर एक काम में। क्लियर है? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 29, देखिएगा 29 और ये आपका मार्च, 29 मार्च 2016 के सभी क्वेश्चन के बारे में, यानी कि टोटल 2016 में 29 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, समझिएगा 29 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, यानी कि 29 तिया कितना होगा आप बताइए। तो 29 तिया कितना होगा आपका 870, ठीक है। 870 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन देखेंगे 10-10, 15-15 करके पर डे। ओके, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये पहला प्रैक्टिस क्लास का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे लग गया होगा। ये पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक 90 मीटर लंबी ट्रेन है। एक ट्रेन है कितना? तो 90 मीटर लंबी है। देखिएगा, एक ट्रेन का लंबाई है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि लंबाई किसका भाई साहब? तो ट्रेन की लंबाई आपको 90 मीटर दिया गया है। और क्या है प्रश्न में कि 15 सेकंड में और 15 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो उसका चाल क्या है? देखिएगा, उसका स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है और वह टाइम कितना लेती है? तो 15 सेकंड टाइम लेती है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर वह 1 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? अगर वह 1 सेकंड में 15 मीटर जाती है ट्रेन, तो 15 सेकंड में वह कितना मीटर जाएगी भाई मेरे? तो 225 मीटर। क्लियर? अब ये 90 मीटर टोटल उसका लेंथ है, तो इस 90 को घटा देंगे तो ये कितना आएगा आपका? 135, और जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम आपको समझाना चाहते हैं ये कि कभी भी जो ट्रेन होती है वो अगर पुल को पार करेगी, समझना, पुल को, सुरंग को, तो वह अपने लेंथ के साथ साथ अपने उस पुल की भी लंबाई को पार करना पड़ता है। बात है समझ में? तो वही बात है कि अगर 15 सेकंड में 225 मीटर टोटल दूरी तय की है ट्रेन, तो ट्रेन का तो लंबाई भाई 90 मीटर था ना, हो था कि नहीं था? 90 मीटर था। जब 90 मीटर ट्रेन का लंबाई था, तो पुल का लंबाई कितना होगा? अगर 225 मीटर वह तय की है ट्रेन, तो 90 मीटर लंबाई है उसका, तो 90 को अगर घटा देंगे तो अपना 135 आंसर आ जाएगा, करेक्ट। क्लियर है कि नहीं? तो अब चलिए, अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि नंबर है, कुछ नंबर दिए गए हैं 3, 6, 7, 11 और x 15, और क्या क्या नंबर है हम आपको बता दें एक बार। 15, 19, 20, 25, 28, 15, 19, 20, 25 और ये 28 है। आपको माध्यिका दिया गया। माध्यिका समझते हैं आप? औसत होता है माध्यिका का मतलब, ठीक है। एक यही बात समझिए, बस उसमें यही फर्क होता है ना कि ये जो नंबर होते हैं ना, वो ना बढ़ते क्रम में हो, ठीक है। ये जो नंबर है वो बढ़ते क्रम में हो, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। जो माध्यिका दिया है आप देखो, इसमें काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर है। 10 नंबर है, तो जब भी सम नंबर आए और माध्यिका निकालने को दे, तो आपको क्या करना है? यहां से 4 को छांटिए और यहां से 4 को छांटिए, जो बचा आपका उसको ऐड करके और बराबर भागा 2 करके 13 से दिखा दीजिए, जो माध्यिका होता है। माध्यिका बराबर यही होता है। तो माध्यिका आपको क्या दिया है? 13 दिया है, तो आपको क्या करना है? x + 15 अब भागा 2 बराबर आपको 13 दिखा देना है, यही माध्यिका होगा। आपसे x पूछा था, कुछ नहीं करना है। देन x बराबर ये क्या होगा? 13 दूनी 26 और ये -15, तो x का वैल्यू आपका 11 आ जाएगा, है ना? 11 ही आएगा ना, हो हाँ बिल्कुल। तो ये x का वैल्यू आपका 11 आएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अब कितना आसान चाहिए? अब क्या सरल चाहिए? अब इससे भी सरल होता है? तो बिल्कुल नहीं सरल होता है। जो आपके हर एक चीज को मैंने यहाँ पे क्लैरिटी दिया, ठीक है, बात आई समझ में? यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से 4 छांटना था और यहाँ से 4, और जो 2 बचा, अगर मान लो अगर आपको 9 है, टोटल 9 नंबर था, तो कुछ नहीं करना था, यहाँ से 4 निकाल देते और यहाँ से आप 4 निकाल देते, जो बचता वही लास्ट वाला हो जाता और वही माध्यिका के बराबर हो जाता, है ना? सिंपल सा बात है। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप सभी समझना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लग गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझना। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सवाल पूछे गए थे और इस बार भी वही हाल होगा,
ठीक है, और ये आपका 121 है, और फिर क्या है आपको -361 है भाई मेरे, सरल करना है। ठीक है, रूट में 361 है। आई होप आप सभी फटाफट आंसर करिए। ठीक है, अगर आप सभी बना लिए हैं तो फटाफट आप सभी आंसर करिए। ये 529 है और यह प्लस यहाँ पे क्या है भाई मेरे, तो यहाँ पे है आपका 2 और ये 36 है। कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कि 11 होता है इसका वैल्यू, 11 गुना 3, तो आप आंख बंद करके लिखिए 33 और यहाँ पे माइनस का साइन दीजिए, और यह 361 है। 361 19 का वर्ग होता है, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 19। और यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो भाई मेरे इसका क्या होता है, रूट अगर निकालिएगा 529 का तो अपना ये 23 होगा, और यहाँ पे आपका 6 और 6 दूनी 12, 23 और 12 को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा आप खुद ही बताइए। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3 2 5, ये 35 होगा, है ना, समझ में आई बात। अब यहाँ से आप 33 और 19 को आप घटाइएगा तो ये 14 और ये 35 हुआ, 7 दूनी का 14 और 7 5 35, ये 2/5 आपका करेक्ट आंसर हो गया। बताइए, अब इससे आसान सवाल होता है और आप इसी में अगर बना दिए बेहतर तरीके से, बेहतर परफॉर्मेंस कर दिए तो डायरेक्ट गुड्स गार्ड हो जाइएगा, स्टेशन मास्टर हो जाइएगा, है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डस्टर से मिटा लें, है ना। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने भाई मेरे लग गया होगा, और बहुत ही सरल सवाल है। समलंब चतुर्भुज के बारे में पूछा है। समलंब चतुर्भुज होता क्या है, तो समलंब चतुर्भुज का चित्र जो है वो इस तरीके से बनता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में, थोड़ा सा हमको चित्र नहीं बनाने आता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेपिजम। ठीक है, अब ये हुआ आपका ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी और डी। पहला ऑप्शन पे आप जिक्र फरमाइए, गौर फरमाइए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपके सामने कि भाई मेरे की सभी भुजा एक समान होता है। आप बताइए कि ए बी बी सी सी डी सब एक समान है, तो आपको नहीं है, काट देना है। अब दूसरा पे आप बताइए, और दूसरा पे क्या है आप खुद बताइए कि विपरीत भुजा एक समान होती हैं। आप बताइए विपरीत भुजा ई ए बी डी सी के बराबर है या ए डी बी सी के बराबर है। अरे बिल्कुल नहीं है, काट दिए। सी पे चलते हैं, सी पे जिक्र करते हैं। सी क्या है कि समानांतर विपरीत भुजाओं के 2 जोड़े होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, समानांतर तो विपरीत भुजा एगो ए बी है और एगो आपका सी डी है, एक ए बी है और एक आपका सी डी है, यही दोनों समानांतरे हैं। क्या ई भी समानांतर है, तो यही ना क्वेश्चन ये ऑप्शन सी में है कि क्या दोनों जो जोड़ा है, जो दोनों पेयर है, एक ए बी है और एक डी सी है, और एक आपका ए डी है और एक आपका बी सी है, क्या ये दोनों समानांतर है, तो बिल्कुल नहीं है, तो आपका सी भी गलत हो गया। अब आप बात करिए डी पे, तो डी पे क्या कह रहा है कि समानांतर विपरीत भुजा का एक जोड़ा होता है, तो बिल्कुल होता है। समानांतर विपरीत भुजा ए बी है, एगो सी डी है, क्या ए बी पैरेलल सीडी नहीं होता है, तो आप कहिएगा कि बिल्कुल होता है। तो जी हाँ, ये आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, और इसी बढ़ते क्रम में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या होगा, लग गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे अब हम चर्चा करते हैं भाई। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कर रहा है, भाई मेरे y का वैल्यू बताना है। y का वैल्यू क्या होगा, यानी y का आपको आंसर निकाल के बता देना है। आंख बंद करिए और देखिए यहाँ पे क्या है, तो एक जादू दिखेगा कि y + 1 अपन क्या है इसका 3 है, और यहाँ पे है आपका y + 2 भागा 5, और यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 3 है ना, क्या है 3 है। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 है, ठीक, यहाँ पे आपका 3 है। कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो 5y + 5 आई हुआ 3y + 6 और इक्वल टू 5 × 3 = 15 × 3 = 45 हो गया। ठीक है, अच्छा ये 45 कैसे आया, डरिए मत, डरना नहीं, करना है। यानी कि 5 × 3 = 15 हुआ, तो आप इसको सॉल्व करिएगा ना, सॉल्व करिएगा तो नीचे 15 है आएगा। ठीक है, ऐसे करिएगा तो 15 आता और यहाँ पे आपका 3 आता, और हम डायरेक्ट गुना कर दिए, तो गुना किए तो यहाँ पे आपका क्या आ गया भाई मेरे 45 आ गया। 5 और 3 8y हुआ, और यहाँ पे जो 5 और 6 11 है, 11 को हम चलिए हम लिख देते हैं, 11 12 ये आपका 45 हुआ। आप यहाँ पे देखिएगा कि 8y बराबर ये माइनस हुआ, 45 - 11, तो यहाँ पे भाई आप खुद बताइए कि ये 34/8 होगा, और चौका 32 2 20 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है ना, 20 8 दूनी 16 और 5 4 2 5 आपका y का वैल्यू होगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आया 4.25। कितना सरल सवाल है, कितना सरल सवाल है ना। तो ऐसे ही सरल सवाल आते हैं, डरने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल आप सारा का सारा क्वेश्चन करिएगा, आपको हम
सच बता रहे हैं, अगर आप डेली क्लास कंटिन्यू किए तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, आप लिख के ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे अब हम लोग आते हैं। ठीक है, तो भाई अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिएगा, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। क्या करें कि यदि एक संख्या का, ठीक है, यदि एक संख्या का, और क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 2/3, अगर मान लो अगर उस संख्या हम x कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम ये संख्या जो है अगर आपका x कर लेते हैं तो x का 2/3 का 1/4 क्या दिया था, वो क्या है, 100 है। कितना सरल सवाल है, 100 है। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल किए, 3 दूनी 6, तो देन x इक्वल टू कितना होगा, वह संख्या क्या है, यही पूछा है ना, 600 है। वह संख्या क्या है, तो 600 है। देखिए कितना सरल सवाल है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ अब हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक दुकानदार 20% और 10% का 2 बार छूट देता है। यानी क्या करता है, वो छूट देता है, जिसे हम लोग क्रमिक बट्टा कहते हैं, जिसे हम लोग सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं इंग्लिश में। तो वही चीज है, या फिर लगातार छूट देता है, यह भी कह सकते हो आप। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, एक बार वो 20% दे रहा है और एक बार 10% दे रहा है। कुछ ऐसा बच्चा होता है सब कि 20-10 को जोड़ेगा, 30% घटा देगा, बातें हो रहा हो, खत्म, गलत हो जाएगा। ये नहीं है, 20% का देगा और फिर 10% के देगा, इसका मतलब ये है, समझे, आपको हम समझाने के लिए समझा रहे हैं। अगर 100 रुपया का वस्तु है तो पहले 20 रुपया कम करेगा तो बेचेगा 80 रुपया में, और फिर 10% इस पे छोड़ेगा 80 पे, न कि आपका 100 पे, यानी कि फिर 10% कम करेगा तो अब आपका 72 हो जाएगा। समझ में आया बात, अब आपका क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, समझे। अगर आप अब देखिए इसमें इन दोनों में कितना का फर्क है, 28 का है ना, 28 का है। अब इसमें डायरेक्ट आप 30 घटा देते हैं तो आपका गलत आंसर आ जाता, 70 आ जाता, गलत हो जाता, आपको 72 आएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें कितना है ना, टीचर आपको ना ए बी फार्मूला बताएगा, समझिएगा। ए बी फार्मूला बोलेगा, क्या बोलेगा कि 20 और प्लस 10 करके माइनस 20 गुना 10 करो और यहां से आप कैंसिल करो और 100 पे आप 28% का छूट दे दो। ठीक है, तो हम लोग उस तरीके से भी आपको हम बता दिए। अपना अपना तरीका है, अपना अपना समझाने का तरीका है, अपना लहजा है, लेकिन ये वाला चीज जो है ना, वो कुछ कुछ क्वेश्चन में आप आसानी से कर पाइएगा। अगर हम यहीं पे डाटा थोड़ा सा गड़बड़ दे दें, थोड़ा सा फ्रैक्शन में दे दें, थोड़ा सा डेसिमल में दे दें, तो आपको 28% निकालने में ना, बाबू सुन लो, सुबह हो जाएगा। ठीक है, बहुत चिंता वाला बात हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप x मानो और x में 20% का छूट दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आप 4/5 लिखो, और फिर आपको 10% का तो 9/10 लिखो। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, तो आपको 108 रुपए में बेच रहा है, नचऊ का 36 और 36 तियां 108 होता है, तो देन x बराबर क्या होगा, 10×5 50 तियां 150। देखिए कितना सरल सवाल हो गया है ना। आप ये भी लगाइए, वो लगाइए, ये लगाइए, फलना ढिकना, बहुत मेथड तो दुनिया भर का भरा है। ठीक है, लेकिन आपको हम वही देंगे जो सटीक हो, जो हमेशा हो, जो हमेशा लगे, हर एक क्वेश्चन में लगे, उस मेथड को हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आपकी इस प्रैक्टिस सेशन में। चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और 8 की तरफ अगर बढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, है ना। थोड़ा सा मार्कर को अपना क्या करें, चेंज कर लें, क्योंकि मार्कर अब जवाब दे दिया आप सबों के कलम के आगे, है ना। 5 किलो चीनी, देखिए 5 केजी चीनी है, देखिएगा ये क्या है आपका 5 केजी चीनी खरीदता है एगो, ठीक 75 रुपए में, और 10 केजी फिर एगो चीनी कितना में खरीदता है भाई मेरे, 180 रुपए में। ठीक, तो आप बताइए 15 केजी को मिश्रित करता है, और इस तीनों को अगर मान लो ये 5 केजी और 10 केजी, 15 केजी को कितना, 15 केजी अगर तीनों को जोड़ के मिलाए तो कितना में खरीदा है, तो 255 में खरीदा है। और इसी 15 केजी को वह क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हम 300 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा आपका, तो आप निकालोगे तो यहाँ पे 45 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो आप बताओ कि 45 रुपया का प्रॉफिट हुआ और किस पे हुआ, तो 255 पे हुआ मेरे भाई, 255 पे हुआ। तो यहाँ पे नीचे में 255 होगा। मैं आपको बताऊंगा अभी परसेंटेज के, अगर आप सभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप जाइए और परसेंटेज का क्लास भी आप अटेंड करिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 15 तियां 45 और 15 एकम 15, 5 और 5 10, 105 और 15 7 75 से, यानी कि 117 होगा। 300/17 आपका आएगा। ठीक है, 300/17 आप भाग दोगे तो क्या होगा 1, और फिर आपका क्या होगा 17, यानी कि 7.65 आपका क्या होगा
प्रतिशत आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 300 में आप 17 से भाग दीजिएगा तो 17.65 आपको क्या होगा, ये प्रतिशत होगा टोटल लेन देन पे। अगर 15 kg जो है वो अगर 255 रुपया में खरीदा है, ठीक है 255 में खरीदा है, तो ये 15 kg जो है वो आपको 300 में बेचेगा, तो उसे 17.65% में पूछे तो इतना फायदा होगा, अगर रुपया में पूछे तो 45 रुपया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर भाई मेरे 9 का। ठीक है, तो आप सभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ठीक है, आप सबों के सामने हम लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है, दो ऐसे पूर्णांक हैं, ठीक, जिनका जो गुणनफल है, ठीक, वो 375 है। यानी कि दो ऐसे संख्या है जिनका गुना करने पे आपको 375 मिल रहा है, और आपको क्या दिया है कि अगर भाग दिया जाए तो वो 5 और ये 3 है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, आप पहली संख्या 5x ले लो और दूसरी संख्या आप 3x ले लो। अब आप इन दोनों को गुना करोगे तो 15x² होगा, जिसका वैल्यू 375 ऑलरेडी दिया गया है। 15 से आप भाग दोगे तो यहाँ पे 25 होगा और x का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। चूंकि ये देखिए कैसे होगा आपको हम बता रहे हैं, x² बराबर ये क्या होगा 25, तो x बराबर क्या होगा √2×5, तो x बराबर क्या होगा मेरे भाई 5 होगा। अब आप क्या करो, कुछ नहीं कि आपसे छोटी संख्या पूछा है, तो पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या क्या होगा आपका 25 हो जाएगा, 5 × 5, और दूसरी संख्या आपका 15 हो जाएगा। यानी कि दूसरी संख्या आपका 15 हुआ और एक संख्या आपका 25 हुआ। अब पूछा क्या है कि भाई कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 15 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 25। अब जो पूछ ले आपसे आप बता सकते हो। ठीक है, अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है समझना। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, बिल्कुल ही मजेदार तरीके से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कि 0 पॉइंट, देखिए ये है आपका 0.00082 और ये 5 है, और इसमें भाग देना है 0.0 और यह 5 से। ठीक है, जब भी इस तरीके के प्रश्न आए डेसिमल वाले, तो आपको ख्याल रखना होगा कि यहाँ पे आपको डेसिमल 6 डिजिट के बाद है और नीचे में 2 डिजिट के बाद है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन सी में देखो और ऑप्शन डी में, जिस भी ऑप्शन में 4 डिजिट के बाद आपके डेसिमल लगे हों, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगे होंगे, क्योंकि इसमें तो 6 डिजिट है ऊपर और नीचे 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आई बात। जैसे ही आप कैंसिल करोगे तो 4 डिजिट वाले नंबर के बाद जो भी डेसिमल होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0, 1, 6 और 5, और यहाँ पे आपको डेसिमल होगा। ठीक है, अब आपके जो भी ऑप्शन में हो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.0165। क्लियर है, क्लियर है। चलिए फिर बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि ए बी के आई की बात की गई है। ठीक है, आपके सामने अब लग गया होगा क्वेश्चन नंबर 11, और हम भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लें कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि ए और बी का वेतन का योग है। देखो अगर एक ए है और एक बी है, इन दोनों का वेतन का योग वो है आपका 25,000। समझिएगा 25,000 है। अब क्या कह रहा है कि अगर इन ये दोनों जो हैं ए और बी खर्च करते हैं कितना भाई, तो 75%, और बी भी अपना खर्च करता है 75%। तो आप बताओ जब 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है, तो आप कहोगे कि सर 25% ए भी बचाएगा और 25% अपना बी भी बचाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका बचत है, चीजों को समझना। ठीक, अब आप क्या देखोगे यहाँ पे 25% है, यहाँ भी 25% है। अब यहाँ से क्या दिखेगा, इसको फ्रैक्शन में अगर हम बोलें, आप बताओ दोस्त, तो 1/4 और यह भी आपका 1/4 होगा। ठीक, अब देखना, अब बचत का जो रेशियो है, अनुपात है, बचत का अनुपात कितना था, तो अनुपात आपका 14 और आपको 11 दिया गया है। ठीक है, ए का और बी का बचत का, ये बचत का रेशियो है, ये बचत का, ये प्रतिशत था बचत का, और यह बचत का आपका रेशियो है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे कि ए का, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ए का टोटल इनकम ए था और बी का टोटल इनकम बी था, तो ए का 1/4 होगा, यानी कि जो बचत है वही तो आपके 14 के बराबर है, और यही बात आपको बी का 1/4 होगा, यही आपका 11 के बराबर है। 14 चौके 56, यानी कि ए जो होगा आपका 56 आएगा और बी आपका 44 आएगा। ठीक, अगर ए आपका 56 आ गया और बी आपका 44 आ गया, तो 56 और 44 यानी 100 होगा। तो 100 का वैल्यू आपको 25,000 है,
ठीक है। तो एक का वैल्यू आपका क्या होगा, 250 होगा। आपको एक से अब आपको दोनों पूछा है ना, तो ए क्या था, ए आपका 56 था। तो एक का वैल्यू अगर 250 है तो 56 का वैल्यू क्या होगा, 56 गुने 250। आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई, 0 होगा, 25 छक्का 150, 0 और 25 पाँचे 125 और 15 140, यानी कि ए का 14,000 इनकम होगा। तो आपको बी को गुना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जानते हो कि दोनों का इनकम क्या था, 25,000 था, जिसमें कि 14,000 आपका ए का हुआ, तो बी का कितना होगा आपका 11,000 होगा। सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का 11,000 14,000 आपका करेक्ट आंसर आया, अगर ए और बी दोनों पूछता तो, ठीक है। तो आई होप आप सभी बहुत इंजॉय किए होंगे इस सेशन को। अगर आप सभी इंजॉय किए हैं, अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता दीजिए। इन सभी चीजों के बारे में मैंने इकट्ठा बता दिया। इन सभी क्वेश्चन के पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे भेज दिए जाएंगे। आप शाम में जाके 5 बजे के बाद से आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 5 बजे तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाए। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए, ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल और सरल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से लिंक कॉपी करिए, पेस्ट करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ऑल द बेस्ट। अपने एनटीपीसी के एग्जाम का प्रिपरेशन को और जोर शोर से आपकी मेहनत कराने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए हमने ये सेशन लाया है। तो इस सेशन में आप सभी जुड़ के इस सेशन को भी आप सभी सफल बनाएं। चलिए फिर, जय हिंद।